जय हिंद, नमस्कार, जोहार और हर किस्म का सलाम एक साथ आप सब लोगों को। तो चलिए अब जरूरी बातें शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारे देश की करोड़ों गरीब भाइयों और बहनों के लिए है। इस वीडियो के जरिए हम हमारे देश के करोड़ों गरीब भाइयों और बहनों को एक बहुत ही ज़रूरी संदेश देना चाहते हैं। क्या ज़रूरी संदेश देना चाहते हैं? तो वो ज़रूरी संदेश ये है कि हम सब करोड़ों गरीब लोग अपनी अपनी पूरी जिंदगी काम करते करते बूढ़े होंगे तब भी गरीब रहेंगे, और कोई भी काम नहीं करते करते यानी बेरोजगार रहते रहते भी बूढ़े होंगे तो भी गरीब ही बने रहेंगे। दोनों ही केस में गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे हम में से अधिकांश लोग। हम सब गरीब लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो हम सब गरीब लोगों को कम आमदनी वाले कामकाज और रोजगार मिलते हैं, और हम सब लोगों की कम आमदनी वाली कमाइयाँ अपने और अपने परिवार वालों के पालन पोषण में ही खर्च हो जाते हैं। मतलब सिर्फ जिंदा रखने में ही खर्च हो जाते हैं। सेविंग के नाम पर कुछ खास रुपए पैसे बचते नहीं हैं। जिंदगी के हर जरूरी काम के लिए पैसे कम पड़ते रहते हैं। जैसे कहीं पर घर बनाने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदना है तो पैसे नहीं हैं। अपने परिवार वालों के लिए एक छोटा सा घर बनाना है तो उसके लिए पैसे नहीं हैं। किसी बड़ी बीमारी का इलाज करवाना है तो उसके लिए पैसे नहीं हैं। अपने घर के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के फील्ड में बढ़िया करियर दिलाना है तो उसके लिए पैसे नहीं हैं, इत्यादि। गरीब आदमी को जिंदगी के हर मोड़ पर पैसे कम पड़ते रहते हैं। एक अमीर आदमी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को उपलब्ध हो जाता है बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़े, बढ़िया मकान, बढ़िया स्वास्थ्य, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया रोजगार या बिजनेस इत्यादि, क्योंकि अमीरों के पास पैसे होते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी और उनके परिवार वालों को मिलती है कुपोषण वाला भोजन, बेकार कपड़े, टूटा फूटा छोटा मकान, बीमारियों वाला स्वास्थ्य, कम आमदनी वाले रोजगार या बेरोजगारी, क्योंकि गरीबों के पास पैसे नहीं होते हैं। इस दुनिया में अमीर आदमी और उनके परिवार के सभी सदस्यों की सारी ज़रूरतें, सारे सपने पूरे हो जाते हैं, तो गरीब आदमी और उनके परिवार के सभी सदस्यों की कम से कम जीने लायक बेसिक ज़रूरतें ही पूरी हो जाती। तो हम अपने देश के करोड़ों गरीब भाइयों और बहनों से बोलना चाहते हैं कि आप सब किसी भी काम में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, किसी भी काम में कितनी भी सिर क्यों ना खपा लें, हम में से सिर्फ 25% लोग गरीबी से बाहर निकल पाएंगे और 75% लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। 75% लोगों का भविष्य है गरीबी और बदहाली वाला जीवन जीना। हमने तो गरीबों को बहुत सारी समस्याएं गिना दी। इन समस्याओं का कोई समाधान भी सोचे हैं या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, हमने कुछ समाधान भी सोचा है। तो समाधान सुनिए। हम भारत के गरीब भाइयों और बहनों के साथ मिलकर एक कंपनी खोलना चाहते हैं, गरीबों की कंपनी, सभी गरीब भारतवासियों की एक जमा दुकानदारी, जिस कंपनी का नाम होगा यूनिटी कंपनी इंडिया। यूनिटी कंपनी इंडिया को बनाने के लिए किसी भी गरीब आदमी के जेब पर ज़्यादा फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ेगा। ये कंपनी फ्री में बनेगी, और जब ये कंपनी बनेगी तब गरीब आदमियों के कम से कम 3 बड़े समस्याओं का समाधान करेगी। नंबर पहला, गरीब आदमियों को स्टेट वाइज अच्छी सैलरी वाली एक रोज़गार उपलब्ध करवाना। नंबर दूसरा, गरीब आदमियों को अच्छी गुणवत्ता वाली इलाज उपलब्ध करवाना बहुत ही सस्ते दरों पर या फ्री में। नंबर तीसरा, हमारे देश के गरीब घरों से बिलोंग करने वाले छात्र छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता वाली ज्ञान उपलब्ध करवाना बहुत ही सस्ते दरों पर या फ्री में। तो आइए अब हम सब जानते हैं कि यूनिटी कंपनी इंडिया फ्री में कैसे बनेगी। पहले तो हम गरीब लोगों को बताएंगे कि गरीबी से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। आप सब लोग अपनी अपनी गरीबी नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को आपकी गरीबी तोड़ के रख देगी। ये बताने के बाद बहुत से गरीब लोग सहमत हो जाएंगे यूनिटी कंपनी इंडिया बनाने के लिए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि लगभग 10,000 लोग सहमत हो गए यूनिटी कंपनी इंडिया बनाने के लिए। तो ये 10,000 लोग अपने अपने जेब से उधारी के 1,000 रुपये निकालेंगे, जिससे जमा हो जाएंगे लगभग 1 करोड़ रुपये। अब इस 1 करोड़ रुपये से यूनिटी कंपनी की शुरुआत होगी। पहले यूनिटी कंपनी के कुछ फैक्ट्रीज, ऑफिसेज इत्यादि खुलेंगे, जहां पर यूनिटी कंपनी के कुछ सामान और सर्विसेज बनेंगे और मार्केट में बिकेंगे। और यूनिटी कंपनी के सामान और सर्विसेज बिकने के बाद यूनिटी कंपनी फायदा कमाते हुए 1 करोड़ रुपयों से 10 करोड़ रुपयों की कंपनी बन जाएगी। तब यूनिटी कंपनी गरीबों द्वारा लिए हुए 1 करोड़ रुपये को गरीबों को वापस लौटा देगी। इस तरह यूनिटी कंपनी एक फ्री की कंपनी बन जाएगी। उसके बाद यूनिटी कंपनी अपने पास बचे हुए 9 करोड़ रुपयों से बिजनेस करते हुए फायदा कमाते हुए 9 करोड़ से 90 करोड़ रुपए की कंपनी बन जाएगी। फिर 90 करोड़ रुपए की कंपनी से 900 करोड़ रुपए की कंपनी बन जाएगी। फिर
9,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन जाएगी, फिर 9 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन जाएगी। इस तरह यूनिटी कंपनी के पूरे देश भर में बहुत से ऑफिसेस और फैक्ट्री इत्यादि खुल जाएंगे, जहां पर हमारे देश के गरीब भाइयों और बहनों को स्टेट वाइज लोकल लेवल पर एक अच्छी सैलरी वाली रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद यूनिटी कंपनी पूरे देश भर में ढेर सारे हाई क्वालिटी के हॉस्पिटल्स खोलेगी, जहां पर गरीब भाइयों और बहनों को अच्छी गुणवत्ता वाली इलाज फ्री में या बहुत ही सस्ते दरों पर उपलब्ध हो जाएंगे। और यूनिटी कंपनी पूरे देश भर में ढेर सारे हाई क्वालिटी के स्कूल्स और कॉलेजेस खोलेगी, जहां पर हमारे देश के गरीब घरों से बिलोंग करने वाले छात्र छात्राओं को अच्छी गुणवत्ता वाली ज्ञान उपलब्ध हो जाएंगे, कम रेट में या फ्री में। तो ये था मेरा आइडिया फ्री में एक सामाजिक भलाई वाली कंपनी बनाने के बारे में। हम इस काम को एक हकीकत बनाना चाहते हैं, तो आप सब इस बारकोड पर 10, 20, 50 रुपया डोनेट करें ताकि हम इस काम को जारी रख पाएँ। ये अकाउंट कौनैन अंसारी के नाम से आएगा। इस अकाउंट में जो भी धनराशि आएगी हम उसका पूरा हिसाब किताब बताएंगे। ये रहा मेरा आधार कार्ड और ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। हम कोई फ्रॉड आदमी नहीं और कोई किस्म की फ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और हम समाज में एक भला काम करना चाहते हैं। अगर आप सब लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब इस चैनल के वीडियो नंबर 2 को देख सकते हैं। धन्यवाद।